चलो शांत हो जाइएगा सब कोई, ठीक है। और चलते हम लोग पढ़ने प्रश्नावली 3.7। प्रश्नावली 3.7 एक बार बता दीजिए, सब कोई तैयार है ना जी? प्रश्नावली 3.7 पिछला दिन हम लोग 1, 2, 3 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे और आज 4 से पढ़ेंगे आगे। ओके, सब कोई रेडी है? तो थोड़ा 4 नंबर क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। सुनिए, थोड़ा एक बुक लगे तो क्या क्या बात है? कोई बात है क्या? चलो अच्छा, कहा हो गया था? कहा तो एक कक्षा है। एक क्या है? बादल भैया, एक कक्षा है। जैसे आप लोग एक कक्षा 8वें क्लास में, सॉरी 8वें कर 8वीं क्लास में है, ठीक है। तो कह रहे एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। पंक्ति का अर्थ हुआ लाइन में, जैसे आप लोग लाइन में बैठे हैं ना, वैसा ही लाइन में खड़ा होना है। जैसे हम खड़ा करा देंगे तो आप लोग खड़ा नहीं हो जाएगा जी, वैसे ही कह रहा है कि लाइन में खड़ा होना है, खड़ा होना है, ठीक है, खड़ा होना है। कहते तो यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। चलिए समझिएगा मेरे सेट से ने लिखेंगे माना प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या, चाहे विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। चलो एक बात है, हाँ अभी हम लोग शुरू किए हैं 4.1 मैथ शुरू किया है ना, और 4.1 से लेकर 4.1 और 4.4 तक जितना क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन और प्लस में आंसर, ठीक है, सब क्वेश्चन प्लस में आंसर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम खोलिएगा, उसमें लिखा होगा प्रश्नावली 4, ठीक है, प्रश्नावली 4, उसी को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमें 1 से लेकर और 4 तक सबका क्वेश्चन भी रहेगा और साथ में उसका आंसर भी रहेगा, कोई दिक्कत 3 चैप्टर का नहीं है। अब 3 चैप्टर समाप्त हो गया, 3 चैप्टर का डाल देंगे, ठीक है, 1 चैप्टर का भी नहीं है और सब चैप्टर का है। हाँ तो अच्छा, उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा? उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे हम लोग 4.3 के कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़े, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, समझ रहे हो। जैसे 4.1 के आज सुबह में हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 पढ़े और 2 छोड़ दिए और साथ में 4 छोड़ दिए। तो आपको फ़ायदा क्या होगा सर? हमको फ़ायदा होगा कि है क्वेश्चन बनाएंगे और पीडीएफ से मिला लेंगे कि कहाँ मेरा सही है और कहाँ गलती है। ओके, कोई दिक्कत हुआ क्या? अपने भाषा में। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलो यहाँ पे आ जाइएगा। आपको पढ़ाई में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस यही ना। सुनिए, कहा था माना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना? 1। और करा दें पंक्ति की संख्या। पंक्ति सर कथी होता है? पंक्ति माने होता है लाइन। पंक्ति माने कथी होता है? लाइन, लाइट ना, पंक्ति की संख्या बराबर x। तो ये बताओ, मान लो कि हाई पंक्ति है, लाइन है, हाई कथी है? एगो लाइन। तो इस लाइन में थोड़ा विद्यार्थी की संख्या बढ़ाएंगे तो जो है 3-4 गो लाइन है कम नहीं हो जाएगा जी। हम कहेंगे चल लड़की सब एक लाइन में 10 गो बैठो, एक लाइन में कई गो बैठो? 10 गो। तो 10 गो बैठिएगा तो बताओ हाई जो 4 गो लाइन लगे हैं तो इतना ही रहेगा कि कुछ कम हो जाएगा? सीधा बात है, सीधा बात है, सीधा बकरबा तो करता है। तो कहता यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, सुन रहे हो? प्रत्येक पंक्ति में कई गो विद्यार्थी है? 3 x।
कहा था कि यदि इसमें 3 अधिक होता, 3 कति होता अधिक, अधिक माने ज़्यादा, तो हम लोग 3 जोड़ दिए। ठीक, एक सेकंड में छूट गया है। कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी आपको कैसे निकालना रहेगा? तो सर जी एगो हम लाइन गन लेंगे, एगो लाइन गन लेंगे, कै गो है और में जैगो लाइन है उससे गुना कर दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा जी। मान लीजिए एगो लाइन में 10 गो बच्चे हैं और 10 गो लाइन है, तो 10 में 10 से गुना कर दीजिएगा, 100 गो विद्यार्थी नहीं हो जाएंगे? तो कुल विद्यार्थी x और x मान लिए हैं का जी? आप लोग नहीं बोल रहे थे, कहाँ एक बार बोले हैं? गजब बात है, यही कहिएगा मैट्रिक में पढ़ते हैं वो सुख सरला, कितना दुख की बात है। हम देखे ना तब कहाँ हैं, आप लोग नहीं दिखाई दे रहा था का? तो कहाँ नहीं बोले हैं? बताओ कहाँ नहीं बोले हैं? चलो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा? x और y गुना कर देंगे, यानी जैगो लाइन है, जैगो लाइन है, एक लाइन में जैगो बच्चे हैं, एक लाइन में जितने बच्चे हैं गुना कर दीजिए, हो जाएगा कुल विद्यार्थी। ठीक है, तो कहा था कि प्रत्येक जो है ना पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति की संख्या यानी जो y के मान है वो कितना कम हो जाता है? 1 कम हो जाता है। तो -1 बराबर कुल विद्यार्थी कितना है? 100। फेन समझिए, समझना है आपको फेन। ठीक है, कहा था प्रत्येक पंक्ति में 3 गो विद्यार्थी अधिक होता, तो 3 अधिक, तो पंक्ति की संख्या 1 कम हो जाती, तो -1 बराबर टोटल विद्यार्थी कितना है? 100। अच्छा बताओ, जैसे मान लगे है इतना आदमी बढ़े तो लड़की लोग के मान ले वाला आई लोग ऐसा ऐसे लाइन लगाओ ले, तो लाइन कहे का मतलब कि लो बढ़िया दे लो का इतने न रही लो, हो सके इतना में 2 गो लाइन में आ जाए लो, समझ रहे हो? लेकिन रही लो तो इतना ही ना। हाँ जी, इसको अब तोड़ देंगे, तोड़ने आ जाएगा, तोड़ने आ जाएगा, बोलो ना तो। चलो x में y से, x में x से, चलो 3 में y से, 3 है कम बराबर 100। कुछ कटे, कुछ काटने वाला है क्या? क्या xy, तो -x प्लस में 3y, दाहिने जाकर हो जाएगा 3। ठीक है, अब सेकेंड शर्त, सॉरी इसमें एक प्रश्न लिख शर्त लिखना है, फर्स्ट शर्त, तब ना 2 समीकरण आएगा। फिर कहता है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होता, तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितना है? x। कहता है कितना कम होता? 3। तो कहता 3 गो लाइन बढ़िया जाता, तो पंक्ति की संख्या कितना है? y कितना बढ़िया जाता? 3, सॉरी 2 बढ़िया जाता, बराबर टोटल कितना विद्यार्थी है? 100। वो विद्यार्थी उतने भाई करा के तू हेंग बैठा हुआ चाहे हेंग बैठा हुआ चाहे कोने कोने बैठा हुआ, हाँ, चाहे ऊपर बैठा हुआ, चलो तोड़ दिया जाए। x में y से, x में 2 से, 3 में y से, 3 दूनी -6 बराबर 100। कोई दिक्कत हुआ क्या? पप्पू आया है कि ना? पप्पू कहाँ है? पकड़ के रखना, ठीक है? बहुत खांचड़ा लड़का है। कट गया तो 2x माइनस में क्या y, दाहिने जाके 6। अच्छा सुनिए ना हमारे भाई हो, कहता कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या बताइए। तो बताओ है दोनों हल करने आपको आ जाएगा, हल करिएगा तो कति का मान आएगा? तो जो x का मान आएगा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, पंक्ति में कुल संख्या, जबकि वो कह रहा है कुल विद्यार्थी बताओ, कहते बताओ कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी आप कैसे निकालिएगा सर? x y को गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा अब देखो PDF डाउनलोड करने से आपको क्या फ़ायदा है, जैसे हम बताकर आपको यहीं पे छोड़ दिया, जबकि PDF में आपको यहाँ पे नहीं छोड़ा गया होगा, पूरा आंसर तक ले आकर लिखा गया होगा। कोई दिक्कत हुआ मेरे भाई? तो आपको मान लीजिए कोई दिक्कत हो रहा है तो आप वहाँ से देख कर बना सकते हैं। ओके अच्छा, और नहीं आया तो फिर हमसे पूछ सकते हैं, हम डेली आपके सामने उपस्थित होता हूँ। ओके चलो सुनिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर
2 इंटू कोण ए प्लस बी है तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हम जानते हैं आओ लाठी लेके गया। चलो चुपचाप बोर्ड पे देखो, चुपचाप बोर्ड पे देखो। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कै डिग्री? 180 डिग्री होता है। इसलिए लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 100 कै डिग्री। तो जैसे किताब में देखबो ना तो किताब में लिख दिले है कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी। कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है। चलो अब देखिए कोण ए के मान ए प्लस कोण बी के मान बी और सी के मान देखो तो कितना है? सी के मान कितना है? 3 कोण बी। तो सी के स्थान पर पप्पू हम तो उठा के हमने फेंक दे 3 गो हो जाए 3 गो, ठीक है। एको गो ना मिले सोचो तक वो 3 गो मिल जाए 3 गो दाम। सी के मान कितना बटे? 3 कोण बी बराबर 100 का डिग्री 80। तब कोण ए, अब देखिए हाई देखिए देख रहे हैं? एक कोण बी या 3 गो कोण बी, कै कोण बी? 4 कोण बी बराबर 180। समीकरण 1। फिर लिखल है पुनः देखा हेकर तो काम हो गल बा। अब हेपर से हाई ले लो जा, यानी ओ बतौर 3 कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी। थोड़ा लगे तो हाँ धनिया लगावे लगे सूखी ना चले। हाँ एक सेकंड थोड़ा आप लोग वेट कीजिए। इंक डाल दो। कहाँ इंक कहाँ है जी? यहाँ पे ससुरा गिर जाता है। सुनिएगा, सुन रहे हो? चलो आराम से देखना, ठीक है। हाय तोड़ दिया जाए, तोड़ा जाए, तोड़ो। काहे रोसल बड़ा बाबू यार, कथी चाहिए? बोलो। चलो आजा धार पर। हाँ आ गईलन। तो 3 कोण ए 3 कोण बी है बराबर, तोड़ दिया जाए 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी। कोई दिक्कत हुआ क्या? अब बे वाले को पहले खींच लिया जाए, बी वाले को भी, लेकिन दोनों साथ में। तो माइनस में 2 कोण ए प्लस में दबा 3 कोण बी। एकरा खींचिएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना? माइनस में 2 कोण बी बराबर में कुछ नहीं बचा है 0। तो माइनस में 2 कोण ए एकरा घटाइएगा तो कथी बचेगा? कोण बी 3 में से 2 गया 1 ना, बराबर कितना? 0। समीकरण 2। दोनों के कुछ करेंगे जी सर, हम तो दोनों को हल कर देंगे। तो ए काट दिया जाए कि बी काट दिया जाए? ए काट दिया जाए। तो हमें 1 से में कैसे 2 से, तो लिखल जाए समीकरण 1 गुने बी 1 गुने 2 प्लस माइनस है, जोड़ेंगे। चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं। 2 गुना कितना करने पर? 1 करने पर। इधर किया जाए, चलो आ जाओ कर देते हैं। तो 2 में ए से 2 कोण ए
प्लस 4 दूनी 8 कोण बी बराबर 18 दूना 36 360। एक से करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो माइनस में 2 कोण ए प्लस में कोण बी बराबर कितना 0। कोई दिक्कत हुआ क्या? एक बटा खींचेंगे, कुछ कटने वाला है कट गया। 8 गो बी आयरन कितना बी बा, तो 8 गो एगो 9 कोण बी बराबर 300 कितना 60। तो कोण बी बराबर 360 बटा 9, 9 चौका 36 बराबर कितना डिग्री 40। क्वेश्चन बबुआ खाली बी के मान हुआ, खाली कथी के मान बी, जबकि क्वेश्चन करे त्रिभुज के तीनों कोण का मान बताओ। तो बताओ इसमें अब ए का मान निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं बताओ, बोलिए। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कथी का मान, कोण बी का मान रखने पर। समीकरण 1 है ना, कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180। तो कोण ए प्लस बी के मान कितना आल बा, तो देखो 4 के 4 इंटू 40 लिख सकते नहीं बराबर 180। तो कोण ए प्लस में 4 चौका 16 बराबर 180। तो कोण ए बराबर 180 और माइनस में 160 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। कोण ए के मान कै डिग्री, जबकि त्रिभुज में कै को कोण होता है, 3 गो होता है ना जी। तो एगो तो भोजपुरिया भाषा बाटे, भोजपुरिया भाषा कि एक मान 40 बा, बी के मान और तीसरा के मान अपने अपना से कितना रखल जाए ताकि 180 हो जाए। तो 120 रखल जाए तो सब मिला के 180 नहीं हो जाएगा। अच्छा वो तो एगो भाषा, एगो और भाषा एकरा अनुसार बना सकता रहा। एकरा अनुसार बा कोण सी बराबर 3 कोण बी। देखिए तो कहीं लिखा है क्वेश्चन में, कोण सी के मान कितना बा 3 कोण बी। तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण सी बराबर 3 कोण बी। कोई दिक्कत हुआ क्या? खाली सी का निकालना है तो इतना ही पर निकाल देंगे। तो 3 के 3, बी का मान कितना दिया है 40, 40 तो यहाँ 120। कोई दिक्कत हुआ क्या? बस हो गया आपका। इसको आप झोरा में कस लीजिए। देखो 6 क्वेश्चन नंबर का है। हेलो, हाँ हाँ 4:30। कौन बात होगा? कते गोला तो 2 आदमी आई तब जाइए, अकेले ना जा पाए। ठीक बात है, छुट्टी करता नहीं तो ना, आना तो आई तो अकेले ना जा। ठीक बा सुनिएगा, चलो ना काम ना। देखो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन का है 6, कहा था कि ग्राफ खींचिए। कैसे खींचिए? ग्राफ। ग्राफ को बाद में एक साथ पढ़ लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 7। चल ठीक है, आ जाइए 5 के। पी एक्स प्लस में 6 नंबर ग्राफ पढ़ाएंगे, उस समय पढ़ाएंगे। ठीक है सब बराबर पी माइनस क्यू, पी माइनस समीकरण, ओकरा बाद में क्यू एक्स माइनस पी वाई, क्यू एक्स माइनस में पी वाई, पी प्लस क्यू, पी प्लस समीकरण 2। चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे हो ना? अच्छा तो एक्स काट दो कि वाई काट दो? वाई काट दो। तो वाई काटने के लिए वाई बराबर होना चाहिए। चलो फटाफट बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग खाली देखना, रंजन भैया देखना बोर्ड पे। ठीक है, हाँ वो नहीं पिताजी, रंजन सही कहा। चलो देखो तो सुनो ना, तो देखो कहने का मतलब वाई
वाई वाई बराबर करेंगे। तो हेलन क्यू है, हेलन पी है, बराबर कैसे होगा बोलो कथी से? देखो ऊपर एगो पी कमी बा और नीचे एगो कथी कमी बा क्यू। चलो गुना कर दीजिए। समीकरण एक गुना पी प्लस 2 गुना कितना करने पर? क्यू करने पर। है कथी लिखल बा? पी में पी से पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर हे करा के पी में पी से पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, माइनस में पी क्यू गुना कीजिए क्यू से, क्यू में क्यू से माइनस में पी क्यू वैसे कहता नहीं काहे कम पड़ा था, थोड़ा इन्हें खींचाता थे। हाँ जी, तो ये आपका हो जाएगा पी क्यू। हो गए खुश? चलो पी क्यू कथी पी क्यू आप प्लस में कथी वाई ससुरा क्यू वाई बोला जाता है। क्यू के स्क्वायर कुछ कटेगा? चलो कटो। और कुछ कटेगा? या माइनस में पी क्यू प्लस में पी क्यू काट दिया जाए, ना कटेगा जी। चलो तो है आपका हो गया पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स है ना। देखा पी स्क्वायर आप प्लस में कथी, कोई दिक्कत हुआ क्या? दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं एक्स। तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर बटा में प्लस में कथी क्यू स्क्वायर बराबर है ना। तो और पी स्क्वायर आप प्लस में कथी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स का मान छाटिएगा तब पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर अब बटा में कथी पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। कुछ आपको दिखाई दे रहा है ऐसा क्या? सेम दिखाई दे रहा है। तो एक तरह के सब्जी बना दो, सब्जी बन गया। तो कितना हो गया? समीकरण कयो में एक्स का मान रखने पर समीकरण एक्स ओ हमारा मुंह खट्टा हो रहा है उल्टी जैसा। एक में एक्स का मान रखने पर समीकरण एक लिख दो पी एक्स प्लस में बराबर पी माइनस कथी है क्यू। आगे बढ़ चलो। पी का पी एक्स का मान एक क्यू के क्यू वाई का मान वाई बराबर पी माइनस कथी बोलो 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 पी कम प्लस में क्यू वाई बराबर पी माइनस कथी क्यू। यदि तू चाहता रहते हो कुछ चीज काट सकता रहा, दोनों तरफ सेम है काट दिया जाए। आना तो एक ओ आर बेचबो तो जाके माइनस में हो जाए, तभी एगो प्लस माइनस कट नहीं जाएगा जी। पहला काट दीजिएगा तो आसान हो जाएगा। तो क्यू वाई बराबर माइनस में कथी क्यू, तो वाई बराबर का जी, तो वाई क्यू आवाटा में कथी क्यू कट जाएगा कई मरतबे एक माइनस एक ये पार्टनर वाह। चलो फिर मिलेंगे काल, इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है।